बात की हमको भी हार्दिक प्रसन्नता है कि जो ये प्रोग्राम सेंट्रल जोन युवा पेडिकॉन हुआ, यानी ये प्रोग्राम 45 साल से कम के युवा डॉक्टर्स, स्पेशली पीडियाट्रिशियंस का प्रोग्राम था, जो उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था 45 साल से कम के डॉक्टर्स ने, और उनके लिए ही था बेसिकली। सीनियर डॉक्टर्स वर जस्ट सॉर्ट ऑफ ओवर देयर, बट सारा काम जो था वो युवा ने किया। और ये युवा भारतीय बाल अकादमी, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उनके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर वसंत खलातकर। डॉक्टर वसंत खलातकर जी का ये एक ड्रीम था कि जितने सीनियर डॉक्टर हैं, जितने सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, वो ही हर जगह जा रहे होते हैं या लेक्चर दे रहे होते हैं या डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो ही वांटेड, उनका ये मानना था कि अगर हम युवाओं को अभी से प्रोत्साहन देंगे तो उनको बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छा स्पीकर बनाया जा सकता है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजर बनाया जा सकता है। और पूरा भारतीय बाल अकादमी को 5 जोन में बांटा गया है: सेंट्रल जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन एंड ईस्ट जोन। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये सब मिलकर फॉल करते हैं, ये सब बनाते हैं सेंट्रल जोन। तो ये 5 स्टेट्स की मिलकर एक कॉन्फ्रेंस थी, जिसे युवाओं ने ही करा, संचालन भी उन्होंने किया, ऑर्गेनाइज भी उन्होंने किया, और युवा ही शामिल हुए। सम्मानित भी किया गया उस समय। इसमें सबसे अच्छी ये बात रही कि जो युवा वो कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी हैं, यानी बहुत रिसर्च भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, सोसाइटी में भी काम कर रहे हैं, उन सब लोगों का मिलकर एक उसके लिए एक जूरी बैठाई गई। 5 स्टेट्स के उत्तराधिकारी और बड़े बड़े पदाधिकारियों को वहां बैठाया गया। उन लोगों ने चूज किया हर स्टेट से स्टार युवा। और ये मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यूपी से सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस आए थे इसके लिए। मेरा हृदय ये देखकर प्रफुल्ल रहता है कि इन लोगों की मेहनत इतनी रंग लाई, आज इतना खूब, इतना बढ़िया सा सुंदर सा प्रोग्राम हुआ। और मैं तो सारा श्रेय अपने युवाओं को देती हूँ, जिनकी मेहनत की वजह से ही ये संभव हो पाया है। और मैं आशा करती हूँ कि ये लोग आगे भी ऐसा बहुत कुछ करेंगे। मैं डॉक्टर अजय कुमार, चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, सेंट्रल जोन युवा पेडिकॉन। सेंट्रल जोन युवा पेडिकॉन का मतलब होता है, इसमें 5 स्टेट आते हैं: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। युवा का मतलब होता है लेस देन 45, मतलब यंगेस्ट, यंग पीडियाट्रिशियन जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं उनको मौका दिया गया है प्रमोट करने के लिए, एकेडमिकली, साइंटिफिकली, है ना। इसमें रिसर्च है, पेपर प्रेजेंटेशन है, पोस्टर प्रेजेंटेशन है। इससे क्या होता है कि हमारा एकेडमिक्स जो है ऊपर तक जाता है, और इसमें रिसर्च वगैरह भी होते रहते हैं। तो हम इन यंगस्टरों को मौका देते हैं, इससे यही फायदा होता है। और मोस्टली हम अपने सीनियर्स मेंटोर के अंडर में काम करते हैं, और आज न कल तो हमें इसे टेक ओवर करना होता है, तो हमें इसके अंडर ही काम करते हैं। और बड़ा अच्छा साइंटिफिक सेशन होता है, और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी होता है, और बहुत सारे जो यंगस्टर हैं मोटिवेट होते हैं, मुद्दे की वजह से मोटिवेट किया जाता है। जैसे हमने स्टार युवा अवार्ड रखा, तो उस पर डिसाइड करते हैं कि किसने कितना रिसर्च किया है। बेस्ट रिसर्चर अवार्ड रखा, बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन अवार्ड रखा, है ना। इस तरह करके हम अपने यंग बच्चे के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन जिसे कहते हैं, चाइल्ड स्पेस को हम प्रमोट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज जैन। मैं सेंट्रल जोन 2025 युवा पेडिकॉन का ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हूँ। ये प्रोग्राम हमारा 3 दिन का था, 20 तारीख को से लेकर 22 तारीख तक। आज इसका कंक्लूडिंग डे है। 20 तारीख को प्राइमरीली इसमें वर्कशॉप्स थी, जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट्स ने, प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियंस ने 5 स्टेट्स के पार्टिसिपेट किया। इसमें 2 मेजर वर्कशॉप्स थी, एक एनआरपी न्यूरेटल रिसर्सिटेशन प्रोग्राम और एक बेसिक लाइफ सपोर्ट। इन दोनों पे वर्कशॉप्स थी, जिसमें न केवल डॉक्टर्स बल्कि नर्सिंग स्टाफ ने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, और उन्हें रिसेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं न्यूरेटल रिसर्सिटेशन की और बेसिक लाइफ सपोर्ट की, वो दोनों सिखाई गई। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग थी, शारदा हॉस्पिटल में कंडक्ट की गई, जो कि पिछले 2 दिनों से हम 21 और 22 तारीख को यहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक सेशंस, वर्कशॉप्स, पोस्टर प्रेजेंटेशंस, पेपर प्रेजेंटेशन, रिसेंट जो साइंटिफिक रिसर्च है पीडियाट्रिक्स में, उसको लेकर कर रहे हैं। हमने यहाँ पे
मल्टीपल पोस्टर्स एंड प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन के काफ़ी सारे साइंटिफिक सेशंस हुए, जिनमें कि रीसेंट नॉलेज रिगार्डिंग जो भी एडवांसेस पीडियाट्रिक्स में हो रहे हैं वो सब दी गई। उसके अलावा कई सेशंस ऐसे थे जिसमें डॉक्टर्स को दूसरी जैसे स्ट्रेस रिलेटिंग प्रोफेशन, इन सब से भी वाकिफ कराया गया। हमने इसमें कुछ स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज करी, जिसमें कि योगा सेशन और कुछ फिजिकल स्पोर्ट्स सेशंस भी थे, वो भी कंडक्ट की गई। कॉन्फ्रेंस में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर वसंत खालिदकर सर, हमारी प्रेसिडेंट इलेक्ट मैम डॉक्टर नीलिम मोहन मैम, बहुत सारे CIAP के डिग्निटरीज आए थे वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया से। उसके अलावा IAP सेंट्रल जोन से हमारे पास हमारे सारे लोग आए थे, AOP नोएडा ने के सारे लोग इसमें प्रेजेंट थे। कुल मिला के कॉन्फ्रेंस में करीब 200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए, और जो कि 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। Progress of pediatrics. This is your responsibility also. Unless you people contribute, pediatrics will not go ahead, and accordingly IAP will not go ahead. So this is the responsibility of all of us to take IAP and pediatrics ahead in India. Thank you. This is the dream and the vision of our present President Dr. Vasant Khalitkar, that the youngsters should come forward and youngsters should take responsibility. They should be accountable how conferences are organized, and all the scientific sessions, they should also be taken, and the speakers should only from the young faculties. So I think next coming 10 years, all youth sitting on this stage should be given reservation, because all you will take over the conferences. So please consider us in future, right? Everybody, Dr. Jiten, Dr. Anmol, Anushka, Dr. Smita and Juhi, whole team of the AOP Noida and AOP UP. Thank you very much. So that was also Dr. Vasant managed the 650 to 700 dollar registration to bring down to the $200. So this is the best opportunity to join the UA for the international conference of Buddha. So if you see some micro politics in anywhere, I think it is the responsibility of the youth to be smarter, ignore those micro politics, ignore those things, and think beyond those politics towards a healthier future. Magnanimity lies in forgetting things which are the past and moving forward. With that humility, I will say, let's learn to raise ideas and not voices. Let's learn to build bridges, not silos. Let's learn towards a healthy future where we learn and respect each other's views and move forward. Jai IIT, Jai Hind. Yes, I took that time 40, but for your people limit is 45. And they have presented so nicely that the concept of your Pedicon goes on. And my basic aim, it should be organized by you are, that's below 45, and presented